जब आपके बारे में जिक्र हो रहा था तो लोगों ने जो पहली चीज़ बताई वो ये बताई कि यहाँ के एक बड़े नेता थे नगीना बाबू, नगीना राय, उन पे कोई जानलेवा हमला हुआ और उसमें आप पर मुकदमा हुआ। क्या है वो पूरा प्रकरण सर? सबसे पहले तो मैं आपके पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सुदूर इलाके में आकर और अपने चैनल के माध्यम से जो कहानी आपने बताई, वो कहानी में मिथ्या पूर्ण तथ्य थे। जहां तक आपने पूछा कि नगीना राय जी के घटना के बारे में, तो आपको ताज्जुब होगा, पटना रेलवे स्टेशन पर बम चला था और उसमें मेरे नहीं कई लोगों के नाम दिए गए। मैं घर पर बैठा था पटना में एज एमएलए। अकस्मात पुलिस आई, आज के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह उस समय डीएम थे, और मैं समझ नहीं पाया कि मेरा गुनाह क्या है। अगर कोई अपराध करता है तो चैन से बैठकर खिजाब नहीं लगा रहता। पुलिस ले गई, लेकिन खुद नगीना राय जी की पत्नी, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था, हमारे पिताजी पहले चुनाव में जब टिकट उन्हें नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ाए और इंडिपेंडेंट एमएलए बने। पुत्र नहीं हो रहा था, उनके कुंडली में था कि पुत्र योग न दृश्यन्ते कन्या योग न भविष्यन्ति। तो यहाँ पूजा हुआ, उनको पुत्र हुआ। जब अपने पत्नी से उन्होंने कहा कि तुम भी कहो, ये काली पांडित थे, पत्नी ने इनकार कर दिया और लास्ट में खुद कोर्ट में लिख कर दिए कि गलत मैंने एफआईआर किया था, मैं नहीं लिखा, वो खुद लिख कर दिए। अब वही जेल यात्रा मेरे लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि जिला के हर वर्ग के लोग कहने लगे कि गलत फंसाया गया है, और 3,87,000 वोटों से मैंने इंडिपेंडेंट पटना जेल में रहकर चुनाव जीता। और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आज तक कोई इंडिपेंडेंट इतना वोट से नहीं जीता था। तो उस घटना को मैं आपको स्पर्श कर दिया। और जहां तक आपने बार बार आपने कहा कि बाहुबली, मैं बाहुबली हूं, देखिए बाहुबली के परिभाषा को आप लोगों ने जो विकसित किया है वो गलत है। इसलिए गलत है कि बाहुबली उसे कहा जाता है जिसको ताकत हो, और वो ताकत राइफल बंदूक से नहीं मिल सकती है। वो ताकत जनता के स्नेह प्रेम से मिल सकती है। और किसी गरीब का रक्षा करना अगर बाहुबली है तो इसे स्वीकार करता हूं। बाहुबली की परिभाषा है, आप लोगों ने अभी देखा आपने कि बाहुबली फिल्म आया, हिट नहीं सुपर हिट हुआ। तो बाहुबली का परिभाषा, रॉबिन हुड का परिभाषा जो पत्रकारों ने विकसित किया है वो गलत है।